गाबा सर को रखिए स्क्रीन पे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। पिछले हफ्ते ट्रेड नहीं लिया था, इस हफ्ते शुरुआत से ट्रेड लेना शुरू करा या अभी रुके हुए आप? नहीं नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। ट्रेड लेना लेना। है। हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। मुझे मार्केट अप लग रहा है। जैसे कि अनुज ने बताया कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन शॉर्ट नहीं करना है। हाँ, और ऐसे में कोई स्टॉक वर्क जो रडार पे आ गया हो, जो आज का टॉप कॉल बन जाए? जी हाँ, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को। गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो मैंने चुना है पीवीआर आयनॉक्स। मैं सोच रहा था ऐसी क्या फिल्म आ रही है, तो मालूम पड़ा यस, एक फिल्म आ रही है कल, कौन जो सी? मैं कल जा रहा हूँ। सम चंदू चैंपियन और समथिंग लग रहा है। चंदू तो शायद वो चैंपियन, पीवीआर के ओके। उस पर इफेक्ट होगा। लेकिन स्ट्रक्चर लगता है जो बाउंस मिला है, बहुत ही बढ़िया बाउंस मिला है 1300 जोन से। 1350 में एक ब्रेकआउट चाहिए था और वो भी मिल गया कल। ट्रेड करा है 1378 पर। वेरी गुड। स्टॉप होना चाहिए 1360, मतलब 18 रुपए के करीब स्टॉप होना है। टारगेट क्या होगा? मेरे ख्याल से 1425 होना चाहिए टारगेट। पहला टारगेट तो 1400 पार कर लेगा, फिर 1425 जाना चाहिए पीवीआर आइनॉक्स। और हायर टाइम फ्रेम पर देखें तो मुझे लगता है पीवीआर बॉटम आउट हो चुका। ओके, तो पीवीआर इस समय गाबा सर के पिक। जी हाँ, चंदू चैंपियन वो बॉक्सिंग के ऊपर फिल्म बनी है। उसके पोस्टर्स देखे थे मैंने जब सुबह ट्रैवल करता हूँ तो आप कैसे जा रहे हो देखने? टिकट आ गए क्या आपके पास? ना ना, मुझे इनवाइट आया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जानबूझ के नच करना चाहता हूँ। मुझे हाँ, मुझे इनवाइट। पता है, आपने बताया भी नहीं। और ऊपर से एक बात ध्यान रखिए, गाबा सर के जाने से पीवीआर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो फ्री में जाके निपटा देते हैं। बिल्कुल। गाबा सर +1 है क्या उसमें इनवाइट में? आना तो कल आ जाइए प्लीज, ऑनेस्टली आ जाइए। अच्छा, चलिए ठीक नहीं, है। कल आ मैं जाइए पिछले 5 साल से 6 कह रहा बजे हूं, मुझे तो तैयार। आज तक ऐसा बोला नहीं। बैंड्रा की तरफ आप भी आ जाइए कल 6 बजे बैंड्रा। हाँ, बाहर खड़े रहेंगे हम लोग बेइज्जत होने के लिए। यस। मैं नहीं आ लेकिन रहा। वो जगह नहीं बताऊंगा कहां पर एग्जैक्टली, वो बाद में बताऊंगा, नहीं तो सभी पहुंच जाएंगे उधर। हाँ ठीक है, चलिए गाबा सर, मैं तो आ जाऊँगा। चलिए, ये हो गई पीवीआर आइनॉक्स गाबा सर की पिक। अब चलते हैं आशीष भाईती के पास। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरी जो आज की ट्रेड रहेगी वो एलटीटीएस में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल भी हमने देखा कि एलटीटीएस सारे आईटी काउंटर्स में टॉप परफॉर्म कर रहा था, और जिस हिसाब से अब स्टॉक अपना 200 डेमा अप्रोच कर रहा है, हमें लग रहा है इसमें मोमेंटम यहाँ से बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह है एलटीटीएस। जो स्टॉप लॉस इसमें लगाना है वो 4800 का एक एसएल लगाए। 4970 का पहला टारगेट और 5050 5050 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। एलटीटीएस लीजिए भाई, आईटी का तड़का शुरू। लार्सन टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज बहती साहब का प्रिफर्ड आइडिया। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉप कॉल साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए नजर जो है वो है एस्ट्रल पे। एस्ट्रल का अगर आप डेली चार्ट देखें तो कल एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया, लॉन्ग भी बिल्टअप था। तो अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पिछले आप कह सकते हैं कि पिछले 1.5 महीने की जो रेंज है, इसको इसने ब्रेकआउट दिया। और जिस तरह से ब्रेकआउट है और जो पैटर्न है, उस हिसाब से मुझे लगता है ये जो इसका रिसेंट हाई था 2300 2300, एक बार के लिए रिटेस्ट हो जाएगा पोजिशनली। लेकिन अगर हमें स्विंग ट्रेड लेना है तो देखिए 2204 का क्लोज है, 2180 का स्टॉप लॉस रखें, 2250 2260 का स्विंग का एक टारगेट लेके आज इंटरव्यू काम करें। तो ये हो गई इस समय राजेश जी की पिक। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपने क्या ट्रेड लिया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, अशोक लेलैंड में खरीदारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप्स हायर बटन बन रहे हैं। पिछला हाई कल टेस्ट हुआ, मेरे ख्याल से क्लोजिंग उसके ऊपर की नहीं है, लेकिन पैटर्न काफी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 244 का होगा। तो 244 के टारगेट के लिए आप अशोक लेलैंड में खरीदारी कर सकते हैं। 234 234 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 240 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 6 रुपए के आसपास का भाव था, तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 4.5 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। अशोक लेलैंड, ये भी एक बढ़िया बाय साइड का आइडिया। सावंत साहब, गुड मॉर्निंग। सावंत साहब, आपका टॉप कॉल। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे एक साइड में जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद प्राइस उसी रेंज में कंसोलिडेट, ये प्राइस एक्सेप्टेंस दर्शा रहा है उस लेवल पे। तो यहाँ पे मैं 515 का स्टॉप लॉस रख के 515 550 के टारगेट को देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है। ओके, तो ये इस समय पिक हो गई एक्साइड इंडस्ट्रीज प्रशांत जी की। अब एक टेक्नो फंडा कॉल के लिए आशीष चतुर्वेदी को जोड़ते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, आपको पता है आशीष और मैं सेम सोसाइटी में रहते हैं,
आशीष ने आजकल काफ़ी फिटनेस पे काम करना शुरू कर दिया। उनको हाँ। रोज सुबह भागते दिखते हैं क्या आप? हाँ, भागते हुए दिखते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ अनुज कि कब वो दिन आएगा कि जब हम दोनों एक साथ दौड़े सुबह। अरे पर आप 2-2 घंटे नहीं- दौड़ना पड़ेगा साथ में आपको। नहीं, वो भी है, और सबसे बड़ी बात है उसके लिए मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा। तो वो मैं अनुज के साथ वहां कॉम्पीट नहीं कर सकता। तो जी, तो अब जहां तक के पिक का सवाल है, मैं समझता हूँ ऑटो स्पेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक तो मेरा ये मानना है कि जो हम बात कर रहे हैं रूरल इकोनॉमी का पिकअप के लिए, तो वहां पर पे भी एक बहुत ही बेहतरीन प्ले होता है ऑटो का, चाहे 2 व्हीलर ऑटो की हम बात करें या 4 व्हीलर ऑटो पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर की बात करें। सेकंड, मुझे लगता है कि हुंडई का जो आईपीओ की बात चल रही है, नेक्स्ट 2 से 4 हफ्तों के अंदर में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हुंडई का फाइल होगा, और इसकी वजह से मुझे लगता है पूरा जो सेक्टर है उसके अंदर में एक अच्छी री रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। उसमें चाहे मारुति की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, सभी स्टॉक काफी पॉजिटिव रहेंगे। और इसमें हमारी टॉप पिक मारुति रहेगी, क्योंकि मारुति के अंदर में हमें लगता है कि हाइब्रिड का भी एक बहुत अच्छा प्ले है। साथ ही साथ सीएनजी की जो गाड़ियां हैं उसके अंदर में भी कंपनी मार्केट लीडरशिप पर खड़ी है। और जिस तरह से मारुति के अंदर में हमने देखा है, इस साल आप देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन प्रोफाइल में बहुत जबरदस्त एक इंप्रूवमेंट आया, जहां मार्च 2023 में कंपनी ने 9% के आसपास की ऑपरेटिंग मार्जिन बनाई। इस साल करीब करीब वही मार्जिन 13% के आसपास आ गई। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपांशन हमें मारुति के अंदर में देखने को मिला। और आज भी आप देखेंगे तो फॉरवर्ड बेसिस पे कंपनी बहुत ही रीजनेबल पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। टेक्निकल प्रोजेक्शन अगर से मैं देखूं तो कंपनी पिछले 2-3 महीनों से एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन कर रही है बिटवीन 13,000 टू 10,000 ट्रेजेक्टरी। और अब मुझे लगता है कि डिसाइसिव एक ब्रेकआउट चार्ट्स पर हमें नजर आता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है स्टॉक इवेंचुअली 14,000 के स्तरों को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो एक मीडियम टर्म व्यू में अगर से लूं तो 12,500 पे एक बहुत अच्छा बेस स्टॉक बना चुका है, और मेरे हिसाब से अपसाइड में 14,000 को इवेंचुअली क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। और एक एज अ डिस्क्लोजर, मारुति हमारी टॉप पिक है in our Apex PMS strategy also. ओके, मारुति सुजुकी ये रडार पे रहा है चतुर्मोता साहब के रह के बढ़िया तरीके से तेजी बनाई है और फिर रडार पे आता हुआ, तो फोकस में रखिएगा। पोजिशनली एक अट्रैक्टिव बेट हो सकती है। रैप अप कर देता हूं आज के टॉप कॉल, उसके बाद खबरों वाले स्टॉक्स, एक्शन वाले स्टॉक्स पे भी एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे। पीवीआर आइनॉक्स काबा सर का पसंदीदा बेट, शायद चार्ट्स में मजबूत है इसीलिए लिया है, मेरे ख्याल से इसीलिए ही लिया होगा। देखने जा रहे हैं मूवी वो अपनी जगह। 1360 का एसएल है, 1400-1425 के लक्ष्य हैं। बहती साहब ने आईटी की दिग्गज कंपनी एलटीटीएस लार्सन & टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज पे दाव लगाया है। 4800 का स्टॉप है, 4970 और 5050 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। एस्ट्रल लिमिटेड है सतपुते साहब के रडार पे, 2180 के एसएल के साथ खरीदिए। वैसे सारे ही ट्रेड्स खरीदने के हैं आज के, नीडलेस टू से 2280 और उसके बाद ऊपर के और भी लक्ष्य नजर आएंगे आपको। अशोक लेलैंड मानस का प्रिफर्ड पिक है, 234 का एसएल है, 244 के लक्ष्य हैं और चाहें तो 240 का कॉल भी अशोक लेलैंड का लिया जा सकता है। सावंत साहब एक्साइड इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की बात कर रहे हैं, 515 का एसएल है, 550 तक के लक्ष्य है और पोजिशनली कुछ अट्रैक्टिव लगता है। फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और पोजिशनिंग भी अच्छी है स्टॉक की। मारुति सुजुकी 12,500 पे लगाई है एसएल, 14,000 तक के लक्ष्य की हो रही है यहां पे तैयारी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।